Good morning, students. I am Balwant Singh. Now we are going to discuss chapter 4 Consumer Equilibrium in Difference Curve of class 11th Commerce from book Microeconomics. Now, as you know, in the previous video we have already discussed about the indifference curve, properties of indifference curve. These all topics are discussed in the previous video. अब सबसे पहले हम स्टार्ट फिर से कर देते हैं एक बार कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेयर कंज्यूमर इज satisfied, most satisfied from spent is given income. जितनी उसके पास इनकम है वो जितनी खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. दैट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब इसमें दो अप्रोचेज हैं. दो अप्रोचेज के अकॉर्डिंग हमने इसमें कैलकुलेट किया है. इसके प्रीवियस जो चैप्टर था यूटिलिटी में भी कार्डिनल ऑर्डिनल, और इससे बाद हमने किया इंडिफरेंस कर्व से. अब इंडिफरेंस कर्व हमने किया. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस कर्व किया. उसके बाद हमने इसमें थोड़ा और आगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या थे? इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेवर टच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ये सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज इसमें इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस की थी. सो अब हम इसका नया टॉपिक जो कर रहे हैं वो क्या है? कंज्यूमर्स बजट. यहाँ पे भी जो बात हम इसमें कर रहे हैं दोनों चैप्टर्स में इसी की बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स में. तो कंज्यूमर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कंज्यूमर क्या होता है? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. अब कंज्यूमर बजट, सिंपली अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो परचेजिंग पावर को भी हम बजट बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम बजट, वैसे बजट चैप्टर आता है, गवर्नमेंट बजट है जैसे, तो गवर्नमेंट बजट को हम आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं. इट इज़ अ स्टेटमेंट किस चीज़ की है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर की जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होगा उसको हम बजट बोलते हैं. बट इसमें बजट का मीनिंग क्या है? कंज्यूमर्स बजट में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितनी वो परचेज कर सकता है, कितना वो खर्च कर सकता है. इट मीन्स की वो कंज्यूमर बजट होगी. जितना वो खर्च कर सकता है वो कंडीशन आ जाएगी कि कंज्यूमर बजट. अब इसमें भी दो टॉपिक्स हैं, बजट सेट एंड बजट लाइन. पहला बजट सेट. कंज्यूमर्स बजट हो गया कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है. अगर वो डिफरेंट कमोडिटीज खरीद रहा है तो वो कितना खर्च कर सकता है, कितनी यूनिट्स वो कमोडिटीज को परचेज कर सकता है. तो ये किस में आ जाता है? कंज्यूमर्स बजट में. अब कंज्यूमर्स बजट का जो पार्ट है सबसे पहले बजट सेट. बजट सेट को हमने डिफाइन किया है, रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन. अटेनेबल कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स. सपोज दैट टू गुड्स है ए एंड बी. तो दो गुड्स में वो कितना खर्च कर रहा है? ए एंड बी, गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और उसमें दोनों का प्राइसेस होगा और इनकम ऑफ द कंज्यूमर कि उसको इनकम क्या है कंज्यूमर की. इसमें अब सबसे पहले जो आता है, अगर हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं तो बजट सेट में कितने उसके पास पैसे हैं, जितने रुपए हैं, जितना उसके पास बजट है, वो डिफरेंट गुड्स में खर्च कर रहा है तो उसको कितना गेन, कितना वो क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है. ये किसमें आएगा? बजट सेट में. अब आता क्या है? गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स. डिपेंड किस पे करता है? गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. की इनकम कंज्यूमर की कितनी है. सपोज दैट उसके पास 100 रुपये है, कंज्यूमर के पास 100 रुपये है. वो दो गुड ले रहा है, गुड ए एंड गुड बी. ए का रुपीज है सपोज दैट 10 और बी की रुपीज है 5. ये 5 रुपए की एक यूनिट है और ये 10 रुपए की यूनिट है, ए एंड बी. अगर इस पे 100 रुपए हैं तो अगर ये इसको कैलकुलेट कर देखते हैं कि यूनिट कितनी कितनी आती है. गुड ए, गुड बी. अगर ये 100 रुपए खर्च कर रहा है तो ए कितनी यूनिट आ जाएगी? 10. अगर ये पूरी का पूरा गुड ए ही परचेज कर रहा है तो ये कितनी गुड यूनिट आ जाएंगी? 10.
ये यूनिट आएंगे क्योंकि 10 रुपये उसके खर्च हो, 10 में से 100 रुपये खर्च होगा तो ये यूनिट 0 हो जाएगा, मतलब ये यूनिट नहीं ले पाएगा। अब वो सोच रहा है कि बी की भी मैं कुछ गुड बी के भी ले लूँ, दूसरा सेट बनाएगा। अगर बी की उसने सपोज दैट 2 यूनिट बी की ले ली, 2 बी की ले रहा है तो कितने रुपए खर्च हो रहे हैं यहाँ पे 2 × 5 10। तो अब ये यूनिट कितनी खरीद सकता है वो 9। अब अगर तीसरे अगर ये 8 खरीदना चाह रहा है तो यहाँ पे 8 × 10 80 रुपीज खर्च हो रहे हैं। टोटल उसके पास है कितने 100, 100 माइनस 80 20 रुपीज बच रहे हैं। तो 20 रुपीज की ये कितनी यूनिट्स आ जाएंगी 5 रुपए की एक है, तो ये कितनी आ जाएगी 4 यूनिट। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें जितना वो कम करता चला जाएगा उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसमें 2 कंडीशन है कि कितना इसको सैक्रिफाइस करेगा और कितना ये इसके अकॉर्डिंग गेन करेगा। अगर इसमें हम एक और एग्जांपल से बता दें, गुड सपोज दैट ए है और गुड बी है, उसके पास मान लो 100 रुपीज ही है, ठीक है। ये जो है 20 रुपीज का है, गुड ए का कॉस्ट जो है 20 है और इसकी जो है वो 10 है। अगर ये यही खरीद रहा है 20 है तो ये कितनी आ जाएगी उसकी 5, लेकिन ये कितनी आएगी फिर 0, क्योंकि 5 × 20 100 इसका पैसा जो है वो पूरे हो रहे हैं, मीन्स वो पूरा खर्च कर रहा है, तो ये नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज है, अब इसके बाद अगर वो इसको 4 कर रहा है तो मीन्स 4 20 या 80, अब कितने रुपीज बच रहे हैं उसके पास 20, तो ये कितनी यूनिट आ जाएगी उसके पास 2। अगर ये 3 का परचेज कर रहा है 3 × 20 60 रुपीज खर्च कर रहा है, तो 60 माइनस 100 40, तो 40 की ये कितनी आ जाएंगी 4। उसके बाद अगर ये 2 कर रहा है 2 2 या 40, ये कितने बचे यहाँ पे 60 और वो कितने की 10, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। और अगर ये 1 कर ले रहा है 20 रुपीज तो 80 बच रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएंगी 8 यूनिट। और अगर ये 0 ले रहा है तो ये मैक्सिमम कितनी आ जाएंगी 10, मीन्स ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो रही है। अगर सिर्फ वो इसी पे पैसा खर्च कर रहा है तो ये 5 आएंगी, ये 0 आएगी। अगर वो सिर्फ इसी पे पैसा खर्च कर रहा है तो ये 10 आएंगे और ये 0 आएंगे। अगर वो दोनों चीजें परचेज करना चाह रहा है, दोनों गुड्स परचेज करना चाह रहा है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन बनेगा कि ये 4 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, ये 3 और ये 4, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम बजट सेट। तो ये हमारा बजट सेट हो गया। और इसको जो शो करते हैं क्या करते हैं Px x1 P2 x2 लेस और इक्वल टू y। y इसमें y किसको डिनोट कर रहा है इनकम को, y जो डिनोट कर रहा है किसको कर रहा है इनकम को। और P1 क्या कर रहा है प्राइस ऑफ गुड 1 और x मींस क्वांटिटी ऑफ गुड 1। इसी तरीके से P2 क्या है प्राइस ऑफ गुड 2 एंड x2 मींस प्राइस ऑफ x2 मींस क्वांटिटी ऑफ गुड 2। और इनकम y किसको डिनोट करता है इनकम को। तो जितनी उसके पास इनकम है वो प्राइसेस के अकॉर्डिंग लगाएगा, प्राइसेस होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो जितने प्राइसेस उसके पास हैं कमोडिटी खरीद रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी जो है वो परचेज कर सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ इनकम बजट सेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बजट सेट। तो बजट सेट को और क्या बोलते हैं बजट कंसंट्रेट भी बोलते हैं। बजट सेट को और क्या बोलते हैं बजट कंसंट्रेट भी बोलते हैं। कंसंट्रेट मींस लिमिटेड, ठीक है। बजट सेट में और कंसंट्रेट मींस उसकी लिमिट है। लिमिट मींस इसके बियॉन्ड
आ सकता, जितना भी है इसी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर वो इस नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, बजट सेट और बजट कंसंट्रेट दोनों को हमने सेम इसका आ रहा है, तो मीनिंग जो इसका दोनों का आएगा वो सेम आएगा कि बजट सेट और बजट कंसंट्रेट का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है गुड्स का, कि जितने भी उसके पास रुपीज हैं, जितना भी उसके पास बजट है, जितनी उसके पास इनकम है, गिवन इनकम है, वो इस हिसाब से खर्च करेगा कि जिससे कि उसके पास जो दो गुड्स या एक गुड्स जो परचेज करना चाह रहा है वो गिवन इनकम से स्पेंड करके वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसके प्राइस के अकॉर्डिंग वो परचेज कर सकता है। तो ये इसमें आ जाएगा हमारा बजट सेट। अब क्या, व्हाट कैन लेट अ चेंज इन बजट सेट, बजट सेट में कोई चेंज आ सकता है। तो बजट सेट में क्या है कि अगर प्राइस कंज्यूमर की चेंज इन एनी ऑफ द वेरिएबल विल लेट टू अ चेंज इन बजट सेट, अगर कोई भी उसमें से चेंज होता है कंज्यूमर का तो बजट सेट में चेंज हो सकता है, अदरवाइज बजट सेट में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। मींस बजट सेट जो है जितनी उसके पास इनकम, अगर इनकम बढ़ रही है तभी इसमें चेंजेस आएंगे, अदरवाइज इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है इसमें बजट लाइन। अगर हम बजट लाइन को इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स है, वाई है, 0 है, ठीक है, गुड ए है और गुड बी, गुड ए और गुड बी है। सपोज दैट यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। अगर अब इसमें जो बजट लाइन ड्रॉ कैसे होगी, इस तरीके से बजट लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। मींस अब इसमें क्या मैक्सिमम ये कितनी खरीद सकता है, गुड जो बी है, गुड बी मैक्सिमम कितना है 10 है, और गुड ए जो है वो मैक्सिमम कितना है 5 है। अब इसके ऊपर नीचे वो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है कि ये जैसे जैसे कम होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे ये बढ़ेगा। अब जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जब अगर ये कम होगा तो ये इंक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, बट इसके अंदर अंदर ही ये आएगा, इसके बाद ये जो है नहीं आ सकता। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बजट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन और प्राइस लाइन में ये क्या है, बजट लाइन यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये पॉइंट ए है, सपोज दैट, और ये पॉइंट क्या है, डी है, तो ए से लेकर डी तक जो है क्या है आपकी बजट लाइन। बजट लाइन शो करेगी कि क्या कॉम्बिनेशन है इनका, कॉम्बिनेशन। बजट लाइन को भी अगर हम डिफाइन करते हैं तो बजट लाइन में क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन अ कंज्यूमर टू अटेन अ परचेज, या उसको परचेज कर सकता है गिवन इनकम में, तो वो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इस चीज का बजट लाइन। तो ये हमारा बजट लाइन और बजट सेट हमने डिस्कस किया। अब इसमें बजट लाइन का डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। बजट लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। गुड 1 का और गुड 2 का, ये आपका है गुड ए और गुड बी, कुछ भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन किस चीज का पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है कि दोनों में कॉम्बिनेशन जो भी है उसको परचेज कर सकते हैं। विच अ कंज्यूमर कैन बाय, किस चीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम, जितनी उसके पास इनकम है वो उसको परचेज कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका बजट लाइन। अब कौन बजट लाइन, इसके बाद जो हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये हमने किया बजट सेट और बजट लाइन। बजट लाइन में क्या है कि बजट लाइन में अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, इसमें आगे बढ़े तो क्या आता है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल combination, or we can say feasible or non
फिजिबल। फिजिबल और नॉन फिजिबल का मीनिंग क्या है, या अटेनेबल और नॉन अटेनेबल का मीनिंग क्या है कि ये जो ग्रुप है या ये कॉम्बिनेशन है जो अटेनेबल है, अटेनेबल में से पॉसिबल है, इतना तो परचेज कर सकते हैं। अगर वो चाहे कंज्यूमर की ये भी मैं 5 खरीद लूं और ये भी 1 खरीद लूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसमें आ जाएगा, नॉन फिजिबल में या नॉन अटेनेबल में। अगर वो चाहे कि ये मैं 4 खरीद लूं और ये भी 3 खरीद लूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस कि बियॉन्ड द परचेजिंग पावर और वी कैन से बियॉन्ड देयर इनकम कंज्यूमर जो है वो नहीं जा सकता, मींस उसके अंदर अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अटेनेबल एंड फिजिबल। और अगर उसके बाहर जाने की सोच रहा है तो क्या, नॉन अटेनेबल, मींस वो उसको पॉकेट उसके अलाउ नहीं करेंगे, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो उससे बाहर जा सकता है, इस वजह से क्या बोलते हैं, अटेनेबल। मींस अब इसके जो जितने भी ये पार्ट्स हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये जो अंदर का पोर्शन है ये क्या कहलाएगा इसका, अटेनेबल और फिजिबल। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन अटेनेबल और नॉन फिजिबल। मींस इसके अंदर अंदर तो कहीं पे भी वो परचेज कर सकता है ये पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसके बाहर से ये है एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, नॉन अटेनेबल में आ जाएगा, इसके बाद वो परचेज नहीं कर सकता, इसके बाद वो नहीं जा सकता। तो ये कंडीशन है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, फिजिबल एंड नॉन फिजिबल। फिजिबल मींस इसके अंदर अंदर के जितने भी है जो भी सेट उसका बन रहा है वहां तक वो परचेज कर रहा है, जैसे 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 पे आ रहा है, ठीक है, और ये 4 है तो ये 2, 3 है तो 4 है, इस तरीके से अंदर अंदर का उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन इसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो ये क्या है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। फिर है स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन, इसके बाद आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन में ये देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन का मीनिंग क्या है कि कितना स्लोप कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड है तो कितना सैक्रिफाइस करने पे दूसरे को चेंजेस आ रहा है। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम शो कैसे करते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 से 4 हो रहा है, ये 8 से 10 होगा, तो अगर ये 10 से 8 आ रहा है, ठीक है, 10 से 8 हो रहा है तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, ठीक है, यहाँ से ये इतना कम हो रहा है, 2 कम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, चेंज इन y कितना आ रहा है, 2, चेंज इन y आ रहा है 2, और ये चेंज कितना हो रहा है यहाँ से 1, मींस यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है इसका 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है इसका 1 आ रहा है। तो गुड a जो है वो कितना आ जाएगा, चेंज इन x जो है वो कितना आ रहा है 1, तो वैसे इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2:1। तो जितना इसमें चेंज आएगा उसको हम इसमें शो करेंगे, या यहाँ से हम ले लें ये 6 है, ठीक है, ये 6 है और ये कितना है 6 है और ये क्या है 2 है, ये 6 है और ये 2 है, मींस यहाँ से 2 आ रहा है नीचे, चेंज इन 2 है और यहाँ से कितना बढ़ा 1 से लेकर 2 तक, मींस 1 बढ़ता है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है, अब यहाँ पे हम देखें कि ये 2 है अपॉन x कितना है 1, तो 1 इक्वल्स टू 2। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मींस चेंज जो आ रहा है या प्राइस लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपकी बजट लाइन और बजट सेट, और इसको आगे हमने डिस्कस किया स्लोप ऑफ बजट। स्लोप ऑफ बजट क्या शो करता है कि कितना आ रहा है, चेंज कितना हो रहा है, एक के बदले चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की, एक के बदले में कितना दूसरा जो है वो चेंज कर रहा है। अब इसमें जो शो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो प्राइस इसको आता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज आता है, px या py अपॉन px, ठीक है, px अपॉन py, मतलब जो चेंजेस आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, px अपॉन py। अब नेक्स्ट है इसमें, इट मस्ट बी नोटेड दैट स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज कांस्टेंट सिंपली बिकॉज़ प्राइस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब ये है क्यों, क्योंकि प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज स्ट्रेट लाइन
बिकॉज प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई आर टेकन एज गिवन इन द मार्केट। जो भी हम प्राइस ले रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, गिवन इन द मार्केट में जितने भी प्राइस हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो बजट लाइन रोटेट कर जाएगी, अगर वो हम नेक्स्ट अब थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। जितना भी प्राइस लाइन अगर रोटेट करेगी तो अब अभी हम उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड एंड चेंज इन बजट सेट। नेक्स्ट जो है इसमें चेंज इन बजट सेट। बजट सेट में चेंज क्यों हो रहा है, एक चीज इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। मींस px और py ये किसके लिए आता है, आपका बजट सेट के लिए आएगा, और p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल्स टू y। इसमें y आता है, बजट लाइन में y आता है। इसमें क्या आता है, बजट लाइन में इक्वल्स टू y आता है, और इसमें लेस और इक्वल टू y आता है। बजट सेट में लेस और इक्वल टू y से आता है, और इसमें क्या आता है, इक्वल टू y आता है। अब आप इसमें नेक्स्ट जो है एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, चेंज इन बजट सेट। चेंज इन बजट सेट। चेंज इन बजट सेट में दो चीजें हैं, एक है आपका शिफ्ट इन प्राइस लाइन, ठीक है, या शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, और दूसरा क्या है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। दूसरा क्या, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन और इसमें फर्क क्या है, शिफ्ट इन बजट लाइन में क्या है कि इसमें सपोज दैट शिफ्ट की बजट लाइन, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या है ना, बजट लाइन में शिफ्टेड, बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, यस। किस कंडीशन में होगी, अगर इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है। सपोज दैट जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस में 100 लिया था कि 100 है, अब क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है, रोटेट कर सकती है, नहीं रोटेट कर सकती है। सपोज दैट इसमें 100 रुपीज था, तो हमने इस तरीके से इसको एक्स वाई ड्रॉ किया। अगर 100 रुपीज है तो ये हमने ड्रॉ किया, जैसे 100 रुपीज था, गुड एक्स था, गुड एक्स और गुड वाई, गुड एक्स और गुड वाई, गुड वाई। सपोज दैट ये हमने अगर सारे पैसे इसी पे खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 4 2 0, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने किया था 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। ये हमने इसमें किया कि ये गुड 2 वाई है और ये गुड एक्स है। अब ये प्राइस लाइन है, अब ये प्राइस लाइन शिफ्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब प्राइस लाइन कैन बी शिफ्टेड, शिफ्ट हो सकती है, किस कंडीशन में होगी, अगर ये 100 रुपीज है, अगर ये इसकी जगह पे 200 हो जाए तो ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मीन्स 10 की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है, 8 की जगह 16 हो जाएगा, तो ये सारी की सारी जितनी क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी। इनकम यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो ये गुड एक्स जो है, एक्स और वाई जो है चेंज हो जाएंगे। एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये अगर 0 है तो ये 20 हो जाएगा, ये अगर डबल डबल हो जाएंगे, 8 है तो कितना हो जाएगा आपका 16 12 4 2 जा 8 2 2 जा 4 और 0। यहाँ पे 5 2 जा 10 4 2 जा 8 3 2 जा 6 2 2 जा 4। इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 जा 2। मीन्स अब इसमें 200 रुपए है तो 200 रुपए में इसने ये 20 खरीद ली, क्योंकि ये कितने की है, 10 रुपीज की है। अगर
अगर ये 10 रुपीज की है तो इसमें 20 खरीदी, ठीक है। अब यहाँ 0 आएगा। अब इसने अगर 16 खरीदी तो 160 की हो गई, तो कितने रुपए बचे इसके पास? 40 में ये खरीदेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। कैसे होगी? ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और ये भी आगे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 2 4 6 8 10 जो है 5 4 3 2। तो ये कहाँ पे चले गए? 12 14 16 18 एंड 20। तो ये 20 तक जो है वो चली जाएगी, 20 से 10 तक, 6 7 8 9 एंड 10। और अगर इनकम कम हो जाती है, सपोज 150 हो जाती है, तो इसमें और ये शिफ्ट जो है बैकवर्ड आ जाएगी, इधर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट किया और ये पीछे आ जाएगी, सपोज दैट यहाँ पे कहीं पे भी इसकी शिफ्ट हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? शिफ्ट, चेंज इन बजट लाइन जो है शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट में जो है वो ज्यादा या कम हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द इनकम। अगर इनकम बढ़ रही है तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड, और अगर इनकम कम हो रही है तो किधर चली जाएगी? लेफ्टवर्ड चली जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें रोटेशन। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है? रोटेशन। रोटेशन में क्या है? नेक्स्ट वाला है रोटेशन। रोटेशन में क्या है? बजट लाइन जो है वो चेंज हो सकती है x एंड y। 0 सपोज दैट ये बजट लाइन है, ठीक है। ये गुड ए है और गुड बी है। अब यहां तक आ रहा है। अब कैसे चेंज रोटेट कैसे करेगी? अगर इसका प्राइस जो है, प्राइस ऑफ गुड ए फॉल्स, अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, इस क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ये नहीं रहेगी। अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो दोनों का प्राइस है, उसका प्राइस अगर कम हो गया, कोई भी सपोज दैट हमारे पास 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, 10 रुपीज की चॉकलेट एक आ रही है तो 2 चॉकलेट आएगी। अगर उसका प्राइस 5 रुपीज हो गया तो 4 चॉकलेट आ जाएगी। तो इट मींस कि ये यहाँ से यहाँ रोटेट कर जाएगा, तो ये वही रहेगा। अगर चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट का वही रेट है, एक चॉकलेट का रेट कम हो गया तो उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इट मींस कि ये यहाँ से इधर रोटेट कर जाएगा। दूसरा, अगर दूसरी कंडीशन में क्या है इसी को हम देखते हैं, x y 0 ये है प्राइस लाइन। तो दूसरा क्या है इस तरीके से, अगर प्राइस ऑफ गुड बी फॉल्स, अगर इसका गुड बी है ये, अगर इसका प्राइस कम होता है तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि प्राइस जो है इसका कम हुआ तो इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इसमें दोनों आ जाएगा। अब इसमें बजट लाइन रोटेट्स लेफ्टवर्ड। अब इसी तरीके से अगर इनका प्राइस बढ़ता है, सपोज दैट प्राइस इसका यहाँ फॉल हुआ था तो इधर गया, अगर प्राइस इसमें बढ़ता है, बढ़ेगा तो ये इधर आ जाएगा। अगर प्राइस में इंक्रीज कर जाता है तो ये किधर आ जाएगा? लेफ्टवर्ड में। वही अगर जो 10 रुपए वाली चॉकलेट है, अगर वो 15 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी, तो दो जो चॉकलेट आ रही थी वो क्या आएगी? एक चॉकलेट आएगी मींस ये रोटेट किधर कर जाएगा? बैकवर्ड कर जाएगा, लेफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। मींस अगर रेट इसका वही कंडीशन इसमें है, अगर इसमें भी रेट इंक्रीज कर गया तो फिर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये ए सपोज दैट ये E1 है और ये A2। इसी तरीके से ये A है, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। अगर इसमें भी प्राइस बढ़ता है, इफ प्राइस राइजेस, अगर प्राइस राइज करता है यहाँ पे, तो ये कंडीशन ये आ जाएगी कि जो इसको जितनी की क्वांटिटी मिल रही थी वो क्वांटिटी में कमी आ जाएगी, मींस कम हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन है। अब एक इसमें लास्ट टॉपिक जो रह गया आपका वो क्या है? ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर सिक्योरिटी। कंज्यूमर सिक्योरिटी में क्या आएगा कि इस पर देखेंगे क्या आएगा, MRS इक्वल्स टू XY। दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कंज्यूमर सिक्योरिटी में है क्या
कि जहाँ पे ऑप्टिमम चॉइस होगी, ऑप्टिमम चॉइस मींस ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन होगा कंज्यूमर का, वहीं पे आएगा। ठीक है, कंज्यूमर इक्विपमेंट रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, और ऑप्टिमम चॉइस कहाँ पे होगी, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा गिवन इनकम में, और ये कंडीशंस दो जहाँ पे फुलफिल करेगी वहीं पे कंज्यूमर इक्विपमेंट हो जाएगा। जैसे ये एमआरएस XY upon BX upon BY और IC is convex to the origin at the point of equilibrium, ये दोनों कंडीशंस जहाँ पे फुलफिल होगी वहीं पे आ जाएगा। जैसे अभी हमने बजट लाइन बनाई, अगर हम इसको X Y 0, ये बजट लाइन है, इस तरीके से इसमें हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा IC है, IC का है IC टेंजेंट टू द ओरिजिन। तो ये बजट लाइन है, बजट लाइन में जहाँ पे ये सपोज दैट अभी हमने यहाँ पे किया था, जैसे ये किया था 10 और ये था 5, तो इसमें जो है यहाँ पे जहाँ पे भी ये टच कर रहा है वो क्या पॉइंट कहलाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इक्वल हो पाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर चॉइस में क्या है कि जहाँ पे एमआरएस XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस एक की वजह से दूसरी, जो भी एक के बदले दूसरा सैक्रिफाइस हो रहा है वो एमआरएस है, और आईसी कॉन्वेक्स मींस ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये दोनों के दोनों चीजें आएंगी इसमें। फिर इसमें आता है कि रेशनल बिहाइंड दिस एमआरएस, ठीक है, या कंज्यूमर्स कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। रेशनल बिहाइंड क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें हैं इसमें, एक तो एमआरएस है और एक ये है कि इसके पास इसके बाद में क्या इसकी धारणा है, क्या है रेशनल के। तो जहां पे ये दोनों चीजें आ रही सेटिस्फाइड करेंगी वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा इसका चैप्टर ये फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।